हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच में डॉक्टर एन के शर्मा, एनकेएस लर्निंग कैंपस में। आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो जगह आई हुई है ये आरओ एआरओ और एपीएस। आरओ एआरओ एपीएस ये जो जगह आई हैं, जैसे आरओ और एआरओ ये दोनों जगह जान लो, ये किसमें, यानी कि एक तो सचिवालय में होती है और एक लोक सेवा आयोग में भी जाते हैं। और एपीएस इसका मतलब होता है अपर निजी सचिव। ये जो जगह है 10 साल बाद आई है। कितने साल बाद आई है? 10 साल बाद। अब इसके लिए शार्ट हैंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शार्ट हैंड होना चाहिए। अगर ये है आपके पास तो ये फॉर्म डाल सकते हैं। समझ गए? शार्ट हैंड होना चाहिए, और जब तक शार्ट हैंड नहीं होगा तो नहीं डाल पाएंगे। ठीक है? तो ये एपीएस वास्तव में बहुत अच्छी जगह है, और कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा कठिन पेपर भी नहीं आता है इसका। अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो निश्चित है ये पद मिल जाएगा। जिन लोगों के पास शार्ट हैंड है तो वो लोग इसको फॉर्म जरूर डालें। और आरओ में कुछ भी नहीं मांगा जाता है, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे बीए हो आप हो, चाहे बीकॉम हो, ठीक, और चाहे बीएससी हो आपकी, बीएससी हो, है ना, या और कोई भी डिग्री ये होनी चाहिए। इसके ऊपर आप भी एमए हैं, पीजी अगर हैं वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन ये डिग्री इसके लिए होनी चाहिए। ठीक। एआरओ के लिए, एआरओ के लिए ओ लेवल वाला सिस्टम है, तो ओ लेवल वाला सिस्टम है, तो ये इस वजह से ये लोग जो ओ लेवल वाले हैं वही डाल पाएंगे। हाँ, ये अगर कहा जाए कि आरओ एआरओ ये जगह बहुत अच्छी है, और दूसरी चीज़ ये कहा जाता है कि इसकी जो स्टार्टिंग होती है 70 से 72 हज़ार, यानी कि 70 हज़ार से 72 हज़ार के आसपास इसकी सैलरी स्टार्टिंग में होती है, और वास्तव में बहुत अच्छी जगह है। और यही अगला प्रमोशन सेक्शन ऑफिसर बनते हैं यही लोग। और वास्तव में अगर थोड़ी सी मेहनत आप कर लें तो इसका देखो, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो बहुत आसान भी है। क्योंकि आसान कैसे है कि आपको 2 चरण होंगे। यहाँ पर चरण 2 होंगे, पहला चरण और दूसरा चरण। पहले चरण तुम्हारा प्री होगा। जो प्री होगा तुम्हारा, यहाँ पर जीएस के जो तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे 140 क्वेश्चन बनेंगे। कितने बनेंगे? 140। और जो तुम्हारे हिंदी के क्वेश्चन बनेंगे, हिंदी के क्वेश्चन 60 बनेंगे। अब 60 क्वेश्चन बनते हैं। अब लोग क्या है, हिंदी पढ़ेंगे तो क्या पूरी पढ़ने लगे, तो गलत हो जाएगा। हिंदी में 6 टॉपिक आएंगे। टॉपिक कितने आएंगे? 6। तो 6 टॉपिक मल्टीप्लाई 10, यानी कितने क्वेश्चन होंगे? 60 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन हो गए? 60 क्वेश्चन हो गए। यानी कि अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे यह भी आपको बता दें। जैसे आए पहला क्वेश्चन, तस्यम तद्भव। तस्यम तद्भव। वाक् अशुद्धि। वाक् अशुद्धि। अनेक शब्दों का एक शब्द। विशेष विशेषण। विलोम विलोम शब्द। और पर्यायवाची। और क्या? पर्यायवाची। अब पढ़ना में 6 चीजें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। और लोग क्या करेंगे, पूरी हिंदी पढ़ने लगे।
संधि पढ़ने लगेंगे, है ना, और फलाना फलाना वाक्य। अब उसमें कारण ये मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब फालतू चीजें हैं, ये सब नहीं आएंगी सिलेबस में। सिलेबस में जो मैं बता रहा हूँ ये 6 ही चीजें पूछी जाएंगी और 6 चीजें ही आपको हिंदी में तैयार करनी है। अब 6 चीजें जैसे कहाँ से ज्यादा फोकस करना है, तस्यम तद्भव, तस्यम और विशेष विशेषण। ये देखो तस्यम तद्भव विशेष विशेषण, इन पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। अब तस्यम तद्भव बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तस्यम तद्भव बहुत आसान है और बहुत कठिन नहीं है। तस्यम तद्भव से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान देना कि कैसे क्वेश्चन बने, जब कोई संस्कृत में शब्द आ जाए, यानी कि संस्कृत भाषा का शब्द आएगा तो वो क्या होगा, तुम्हारा तस्यम होगा, और जब हिंदी में आ जाए तो तुम्हारा क्या होगा, तद्भव हो जाएगा। तो यही याद रखना मित्रों, और बहुत आसान है। जैसे अब संस्कृत में क्या आएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अग्नि, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा हो गया, और ये आग, ये तुम्हारी क्या हो गया, ये तुम्हारा तद्भव हो गया। तो यही चीज याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, गोधूम, गोधूम ये तुम्हारा हो गया, और यहाँ पर गेहूं ये हो गया। कितना आसान है, बहुत कठिन नहीं है। वाक्य शुद्धि इसी तरीके से देखेंगे वाक्यों को कैसे, है ना। अब जैसे आशीर्वाद है, आशीर्वाद, तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाए, अब ये एक आशीर्वाद है ना, और एक यहाँ पर ये अगर लगा देंगे कि आशीर्वाद, ये तो कौन इसमें सही है, बस सही वो टिक कर दो। तो इसी तरह अनेक शब्दों को एक शब्द करना है। विशेष विशेषण कि जैसे एक काला घोड़ा, है ना, काला क्या तुम्हारा हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, विशेषण घोड़ा। तो इस तरीके से काला जो तुम्हारा विशेष हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से पढ़ना है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं हिंदी है, ठीक है। और हिंदी के 60 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन में प्रयास ये करना है कि तुम्हें 55 क्वेश्चन तो करना ही है, लेकिन टारगेट तुम 60 का रखो। हम कह रहे नहीं, 60 55 क्वेश्चन अगर हो जाएंगे, और फिर जीएस के तुम्हारे की बात है। अब जीएस की, अगर जीएस की बात करेंगे तो ध्यान देना, जीएस, अब जीएस के कैसे, अब देखो याद रखना, जीएस में तुम्हारे 140 क्वेश्चन आएंगे। जीएस में तुम्हारे कितने, 140 क्वेश्चन। अब 140 क्वेश्चन, यानी कि टारगेट तुम बना लो कि हमें करना है कम से कम 90 प्लस करना है, टारगेट बनाओ उसका। अगर 90 हो जाएंगे क्वेश्चन, जैसे 90 जीएस को हो गए और 50 क्वेश्चन, हम कह रहे हैं वहां 50 सही मान लो, तो कितना हो गया, 140। अब 140 अगर क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो वैकेंसी चाहे जितनी हो, तुम्हारी मतलब तुम्हारा प्री रुकने वाला नहीं है। 140 क्वेश्चन यानी टॉप पोजीशन पर रहोगे, ठीक है, कभी नहीं प्री रुकेगा। तो क्वेश्चन अब कैसे यहाँ जीएस में करें, अब जीएस तुम्हें कैसे बढ़ाएं, देखो जीएस में क्या क्या करना है, जैसे जुड़े रहिए मेरे साथ। जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिर इसके बाद ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी है ना, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स हो गया, और इसके बाद साइंस हो गया। हम ये नहीं कह रहे सब चीज अच्छी करो। फिर इसके बाद करंट हो गया, करंट। अब देखो यहाँ पर क्या हमें किस पर ज्यादा फोकस करना है, जैसे हिस्ट्री, इस पे बहुत ज्यादा, तो मॉडर्न इतिहास पे ज्यादा फोकस करें, किस पर करेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना। ज्योग्राफी, तो यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा फोकस करना, किस पर, इंडियन ज्योग्राफी पर। और पॉलिटी, पॉलिटी तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटी में अब क्वेश्चन बढ़ा रहे धीरे धीरे। और इसके बाद इकोनॉमिक्स में करेंट, जो करंट वाला है पोर्शन, उसको देखना है। यहाँ बजट हजट पे अच्छे तैयार कर लेना क्वेश्चन, यहाँ बजट से काफी क्वेश्चन आते हैं। और जैसे आज मैंने खनिज पढ़ाया, देखो वहाँ क्वेश्चन रखे मिलेंगे। जनसंख्या नगरीकरण है, जैसे अभी इसमें जनसंख्या नगरीकरण भी देख लेना, क्योंकि जनसंख्या नगरीकरण वाला बहुत पोर्शन पूछा जाता है, ये भी याद रखना कि जनसंख्या नगरीकरण हो गया। अब जनसंख्या नगरीकरण में 2 चीजें याद रखना, क्या क्या पढ़ना है, जैसे उत्तर प्रदेश पढ़ना है और भारत पढ़ना है, यानी कि इंडिया वाला पढ़ना है। सब नहीं पढ़ना है, उत्तर प्रदेश पढ़ना है और इंडिया वाला। अब ये नहीं कि बिहार वाला, राजस्थान वाला सब पढ़ने लगो जीएस, है ना, जनसंख्या नगर, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। समय
कैसे हमें डिसाइड करना है कौन कौन पोर्शन को, उतना पोर्शन को डिसाइड कर लो कि हमें इतने समय में ये समाप्त करना है, इतने समय में ये करना है, ये करना है। हिस्ट्री जब उठाओ तो हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ो, यानी कि जो डेट वाले क्वेश्चन वहां पर थोड़ा अलग हटके कर रहे हैं। जैसे कि अब पानीपत के युद्ध पूछा जाएगा, यानी कि 3 पानीपत के युद्ध हुए, तो 21 अप्रैल हो गया, 5 नवंबर हो गया, 21 अप्रैल 1526 हो गया, फिर इसके बाद 5 नवंबर 1556 हो गया, फिर 14 जनवरी हमारे खिचड़ी बनाई जाती है, 1761 हो गया। पानीपत के 3 युद्ध हुए, और कहां पर हुए? हरियाणा में हुए। तो 3 युद्ध ये याद देखो, तरीका जहां पर डेट पूछी जाए, सब नहीं डेट पढ़ने लगना, और सब डेट याद करेंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है। उसके लिए जुड़े रहिए। एनकेएस लर्निंग कैंपस में बहुत नई नई ट्रिकें बताएंगे कि कैसे सफलता पाई जाए, तो इसको स्टिक कर लेंगे। ज्योग्राफी में, अब ज्योग्राफी में देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी सब बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर दर्रे हो गए, है ना, इसके नदियों को उद्गम स्थल हो गए, भारत की नदियाँ कौन कौन सारी, इनको पढ़ो क्रम से, खनिज पढ़ो, जो जो चीज़ें हैं वो उसको पढ़ना है। पॉलिटी में जब पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर देखो हम बताएंगे कि 1 से 50 तक आर्टिकल जो अनुच्छेद है बिल्कुल रटे होने चाहिए, 1 से 50 तक। फिर इसके बाद आर्टिकल जैसे 52 किससे है? राष्ट्रपति से है, तो 153 किससे है? राज्यपाल से हो गया। और इसके बाद आर्टिकल 76 किससे है? महान्यायवादी। 148 किससे हो गया? 148 तो कैग से हो गया, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इस तरीके से आप देखिए, कुछ पॉलिटी में है नहीं, है ना। कितनी अनुसूची है? तो 12 है। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने अनुच्छेद हैं? टोटल पूछा है 444। मूल रूप से कितने? 395। पढ़ने के तरीका अपनाइए आप लोग, ठीक है। ये और करंट तो मैं गारंटी ले रहा हूं, जब मेरे साथ जुड़े हैं तो करंट में तो ये जान लो कि 100% करवाएंगे हम सही, 100%। जुड़े रहिए। अब करंट हो सकता है मंडे से मेरी करंट की क्लासें चालू हो रही हैं, और करंट कैसे पढ़ा जाए, जैसे कि घटनाएं पढ़नी है सपोज दैट, तो घटनाएं राष्ट्रीय घटनाएं पढ़ाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय पढ़ाएंगे, खेल कूद पढ़ाएंगे तो राष्ट्रीय खेल पढ़ाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय खेल पढ़ाएंगे, खेलकूद। फिर इसके बाद पुरस्कार, तो भारतीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, है ना। तो इस तरीके से हम लोग पुरस्कार की बात करेंगे, कैसे हम पुरस्कार पढ़ें, कैसे ये करंट अच्छा किया जाए। जितने सम्मेलन हुए हैं उनको हम बताएंगे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय सम्मेलन हो, इस तरीके से करंट भी हम करेंगे, ठीक है। साइंस में, अब देखो साइंस में आजकल देखो क्वेश्चन का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। जैसे जियोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, ठीक है, ये तो पढ़ना ही है। इसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी जो आते हैं क्वेश्चन, जैसे अभी चंद्रयान भेजा गया है, 100% इससे क्वेश्चन आएगा, 100%। उसको पूरा अपना बना के रख लो, और ये क्वेश्चन रखे मिलेंगे तो पढ़ने के, देखो जो फेमस चीजें हुई उनको देख लो। तो अब जैसे चर्चित व्यक्ति हो गए, चर्चित स्थल हो गए, करंट में देखो, ठीक है। तो किस तरीके से तैयारी मुझे करनी है कि 140 में हमें टारगेट मेरा 100 रहेगा, मेरा टारगेट 100 है कि 100 क्वेश्चन सही करवाएं, बिल्कुल, ठीक है। 140 में 100 क्वेश्चन सही करवाएं, और उधर मेरा टारगेट रहेगा 55 क्वेश्चन, ठीक है। और फिर चाहे जितनी सीट हो, तुम्हारी सीट रिजर्व होगी, और सीटें अभी बढ़ेंगी, चिंता ना करो। अभी तो विज्ञापन आया, सीटें अपडेट होती रहती, सीटें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखो चलेंगे। और एपीएस वाले जो हैं, जो लोग शार्ट हैंड करे हैं, तो एपीएस वाली वास्तव में ये 10 साल बाद जगह आई है। एपीएस जो है अपर निजी सचिव होता है, ये अगला प्रमोशन हो जाएगा तो सचिव बन जाएंगे। कितनी अच्छी जगह है, जो लोग शार्ट हैंड अगर सीखे हुए हैं तो वास्तव में बड़ा अवसर आया, अच्छा है कि इस विज्ञापन को जाने न देना। जो लोग शार्ट हैंड हैं, दिन रात एक कर देना, ये अगर वास्तव में इसमें सिलेक्शन हो जाने का मतलब आप पीसेस बन गए, ठीक है। तो बहुत अच्छी जगह आई हुई है, और आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग दिन रात लग जाइए। गांधी जी ने नारा दिया था 1942 में, डू एंड डाई, करो मरो, और तुम्हें ये नारा देना है, यानी कि अगले वीक से आपको फॉर्म डालना है, और ये तुम्हारा नारा होना चाहिए कि इस बार डू एंड डाई, हमारे लिए करो मरो की बात है, और मुझे समीक्षा अधिकारी और एपीएस में सिलेक्शन लेना है। अगर ये मिशन बना के चलेंगे तो निश्चित है आपका सपना साकार होगा, और घर वाले भी आपके खुश होंगे, आपके यार मित्र सभी लोग जो
आपके शुभचिंतक भी बहुत होते हैं। अब कुछ लोग कैसे होते हैं ये आप सब जान ही रहे हैं, इलाहाबाद में तो देख रहे हैं कि कुछ समय बाद तो सभी आपके साथ जुड़ते हैं, फिर परमाणु बम के तरीके से अलग होने, जैसे 1 साल नहीं हुआ, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, फिर धीरे धीरे ये सब अलग होने लगते हैं, और जैसे सिलेक्शन होता तो सब जुड़ जाते हैं। तो यही चुंबक बन जाएंगे, सब जुड़ेंगे, जो जितना विरोधी होगा वही तुम्हारे पास सबसे पहले मिठाई लेकर आएगा। तो ऐसा ही कुछ करो कि जिससे कि सफलता अपनी निश्चित सुनिश्चित कर लो, ठीक है। और मिलते रहो, जुड़े रहो मेरे साथ। और मैं ऑफलाइन भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, मंडे ट्यूसडे ऑफलाइन बैच भी चालू कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी का, एपीएस का। और मेरे जो ऑफलाइन में आएंगे स्टूडेंट्स, जो ऑनलाइन में जुड़े रहेंगे, उनके लिए बहुत बहुत रियायत दी जाएगी। और मेरा पूरा प्रयास ये है इस बार कि निश्चित आप लोगों को सफलता दिलाएं, जिससे कि मेरा भी नाम हो, मेरी संस्था का नाम हो, मेरा जो ऐप है इसका नाम हो, और मैं अपनी टीम, जो भी अपनी टीम में हम रख रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर लाएंगे, जिससे कि जब भी कोई चीज़ पढ़ाई जाए तो 100% कोशिश रहेगी कि बहुत बेस्ट रहे अन्य लोगों की अपेक्षा। मेरा प्रयास यही रहेगा। और मिलते हैं आप लोगों से पुनः फिर।